सुनाओ वेदांता पावर लिमिटेड अभी 39.40 का प्राइसिंग हमें देखने मिला है। लिस्टिंग के टाइम जो लो लगा था ना, उस लो प्राइस पर हम आ चुके हैं। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। ऐसा क्यों हो रहा है? अचानक से यहाँ पर ना एक हाई प्राइस हमको देखने को मिला एंड एकदम से लो हो गया, जबकि एजीएम में बहुत बड़ी बात कही अनिल अग्रवाल जी ने। कंपनी का मालिक अगर इस तरीके से बात कर रहा है ना, उनकी टोन को आप समझो, उनकी बात को आप समझो, उनकी विजन को आप समझो, तब आपको समझ में आएगा। उनका कहना है कि वेदांता लिमिटेड से जितना भी डीमर्ज हुई कंपनी है, उन सब में पोटेंशियल है $100 बिलियन का एक कंपनी बनने का, $100 बिलियन की कंपनी बनने का। अनुमान लगा लीजिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। एंड अगर ये हकीकत होती है, देन इन कंपनियों के प्राइसेस जो है वो कहाँ पर होने वाले हैं, मैं हिसाब भी नहीं लगा सकता। एग्रेसिव प्लान है, ग्रुप ही एग्रेसिव है। हर चीज में वेदांता लिमिटेड जो है एग्रेसिवनेस दिखाते हैं एंड वो करके भी दिखाते हैं। उनका एक ही नारा है, प्रोड्यूस मोर, प्रोड्यूस मोर, उत्पादन करो सबसे ज्यादा और ज्यादा उत्पादन। चाहे वो ऑयल एंड गैस का कारोबार देखो, आयरन स्टील, या फिर आप पावर का पावर सेगमेंट। वेदांता पावर के लिए तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। 20,000 मेगावाट यानी कि 20 गीगावाट की कैपेसिटी इनको चाहिए, प्लस इनको जो है न्यूक्लियर पावर सेगमेंट में एंटर होना है। तो आप देखिएगा, आज से ना आप खुद एज अ इन्वेस्टर, अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर है ना, अगले 4-5 साल का प्लान देखिएगा और बनाइएगा वेदांता पावर, क्योंकि एक दिन में ना सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं। आप ध्यान रखो ये बात को। आप भी अगर कोई स्टोर स्टार्ट करोगे या फिर उसको और ज़्यादा एक्सपेंशन करोगे, तो वो एक दिन की कहानी नहीं है। इन्वेस्ट करोगे, उस पर रिटर्न आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखनी पड़ती हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन और गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट एक बात हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, वेदांता ग्रुप जो है ना, वो काफ़ी एग्रेसिव है एंड ये कुछ करके दिखाएं। तो आज का नहीं, अगले 5 साल का आप सोचिए। आज जो प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं, ये पेनी प्राइसेस है, ध्यान रखिएगा, माफ़ करिएगा, पेनी प्राइसेस है। जो पेनी स्टॉक आप ढूंढते हो ना, ये बड़े ग्रुप का पेनी स्टॉक है, ये बड़े ग्रुप का पेनी स्टॉक है। ये समझकर यहाँ पर ना काम करना चाहिए। तो आप एक इन्वेस्टर है, ये छुटपुट के यहाँ पर चीज़ें ना ये देखना बंद कर दो। ये प्राइस वो तो यार ढकेल कर ले गए थे। मैंने जब आपके सामने कवर किया था फर्स्ट टाइम वेदांता पावर को, मैंने आपसे कह दिया था कि ये लेकर जाएंगे हायर साइड एंड फिर वहाँ से ना टूटना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू है ही नहीं है। ये आपकी वैल्यू को और इंचअप कर देगा। ये ट्रेडर्स का कमाल है, ये प्राइस जो है वो ट्रेडर का कमाल है एंड ये इन्वेस्टर भुगत रहा है। एंड यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक लॉन्गर टर्म प्लान बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट आपको ना और भी ज़्यादा रोमांचक, और भी ज़्यादा डेली बेसिस पर न्यूज़ अपडेट चाहिए हैं, काफ़ी इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डेली बेसिस पर न्यूज़ पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मेरा ये कहना है बॉस कि ज़्यादा डेटा तो है नहीं है वेदांता पावर का मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी डीमर्ज हुई है, नंबर्स है नहीं। ये स्टॉक का ना आपको डायरेक्शन मिलेगा Q1 में, जो अभी आने वाले हैं Q1। जब वो नंबर्स आएंगे ना, तो आपको एक पता चलेगा कि वेदांता पावर के अंदर कितना पावर है। पहला नंबर कंपनी का आने दो। जब भी कंपनी की लिस्टिंग होती है, आईपीओ की लिस्टिंग होती है, उसका पहला क्वार्टर जो आने वाला होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। उससे कंपनी की दिशा और शेयर प्राइस की दिशा तय होती है, तो ये ध्यान रखो। लेकिन अभी तक जो नंबर है ना, उस हिसाब से ना सेल्स का नंबर ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही है, YOY बेसिस पर 5,486 करोड़ रुपए का यहाँ पर ना आपके सामने सेल्स का नंबर है। मार्च 2026, ये मार्च 2026 का नंबर है, ये सेल्स का नंबर है। एंड उसके बाद आप आ जाओ एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि डीमर्ज हुई है तो यहाँ पर ना थोड़ा सा उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से ये एक्सेप्शन आइटम जो है वो 2322 करोड़ का पड़ा। 2322 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन प्लान है। जो एक्सेप्शन आइटम जो लगा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर ना लॉस है 1713 करोड़। अब आप कहोगे कि 2322 करोड़ का तो घाटा है, ये 1700 क्या, तो वो जो टैक्स का बेनिफिट है ना, वो इनको मिला है 572 करोड़ के आसपास का, वो उसका यहाँ पर ना इम्पैक्ट है, तब जाकर ये 1713 करोड़ रुपए का देखने को मिला है। लेकिन एक बात आप समझो ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही है, राइट। आप इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो, सही से देखिएगा, इसको थोड़ा सा देखो आप। ये देखिए 2025, 2024, 2023, 22, 21, यानी कि एक हमको ये समझ में आ रहा है कि वेदांता पावर जो है सेल्स में तो बेहतरीन कर रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो काफ़ी वॉलेटाइल, बहुत वॉलेटाइल है। एंड ऐसे में
एक इन्वेस्टर डिसीजन नहीं ले पाएगा, लेकिन एक बड़े ग्रुप की कंपनी है और उस पर भरोसा है, ट्रस्ट, टाटा की कंपनियों पर ट्रस्ट ही तो है बॉस, जो कि आज यहाँ पर है। तो वो ट्रस्ट बिल्डअप जो है ना, वो आपका मार्केट में बना रहेगा। तो वेदांता पावर अभी जो है आपको अनस्टेबल जो देखने को मिल रहे हैं, वॉलेटाइल प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी ज़्यादा प्रॉफिट कभी घाटा। अगर ये आपको देखने को मिल रहा है, ये आगे चलकर ये नहीं होना चाहिए। अगर आगे चलकर ये होगा तो फिर काफ़ी ख़राब होगा। लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आज का नहीं, अगले 5 साल का प्लान देखो, तब जाकर तुमको समझ में आएगा, तब जाकर एक स्टेबिलिटी आएगी। तो ये कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी आएगी ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, फिर आप देखिएगा कि क्या करते हैं। एंड जिस तरीके से एक्सपेंशन प्लान है बॉस, ये बहुत बड़ी बात है। 20 गीगावाट का एक्सपेंशन प्लान, ये बहुत बेहतरीन बात कही गई है कंपनी के फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टर्स के एक ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टर के रिटर्न के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे तो आपको एक बहुत भारी भरकम ना नेगेटिव ईपीएस मिल रहा होगा, जिसकी वजह से पी रेशियो या आपका जो है बाकी का जो इंडिकेटर्स हैं वो साफ साफ यहाँ पर ना एक सही आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि अर्निंग पर शेयर भारी भरकम में नेगेटिव है। एंड ऐसे में होगा क्या कि पी रेशियो दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो और प्राइस टू बुक वैल्यू दिक्कत रहेगी, तो वो आपको कई जगह पर आंकड़े दिख नहीं रहे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसी के कॉम्पिटिटर, क्योंकि अब जेपी पावर जो है वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, अडानी की कंपनी हो गई है। अब उनकी जो स्टेबिलिटी है ना वो लौट आई है जेपी पावर की। और ध्यान रखिएगा, जेपी पावर में भी प्रॉफिट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहे, लेकिन अब जाकर वो स्टेबल प्रॉफिट हो चुके हैं। उनका मार्केट कैप ना 12,000 करोड़ है। एंड यहां पर ना वेदांता भी उसी के बराबर आती है। बट अगर आप देखें कि आज की डेट में अगर प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा अगर दोनों कंपनियों में नापोगे तो वो जेपी पावर की आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी कंपेयर टू वेदांता पावर। वेदांता पावर का वॉलेटाइल है, जेपी पावर का स्टेबल है, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिल रहा है, आप उठा के देखिएगा। तो अभी ना जो 12,000 करोड़ पे चल रही है ना, ये कंपनियां उधर के आसपास ही होनी चाहिए, उधर के आसपास की वैल्यूएशन होनी चाहिए। तो वेदांता पावर में अगर आप देखेंगे तो जो प्राइस शूटअप हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ एक गेम था ट्रेडर्स का, ऊपर ले गए फिर एकदम से नीचे आ गया। एंड इसीलिए यहाँ पर ना उसको सर्विलांस में रखा गया था, क्योंकि पता चल गया था कि इसके अंदर ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं प्राइसेस को, एंड वो प्राइसेस को मैनिपुलेट होने से रोका गया। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी भी स्टिल, क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग हुई थी, आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा होगा, बट अभी भी आप देखोगे तो थोड़ा सा वेदांता पावर का स्टॉक जो है वो महंगा ही देखने को मिलेगा, लेकिन इतना भी नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे कंपनी की ब्रांड वैल्यू देखिए, कंपनी का ट्रस्ट बिल्डअप देखिए मार्केट के अंदर कितना है। आज तक वेदांता लिमिटेड ने निराश नहीं किया। बीच बीच में स्टॉक के भाव बहुत ज़्यादा टूट गए थे, वापस से आकर खड़े हो गए, एंड रिटर्न भी देती है, एंड डिविडेंड तो भर भर के दिए ही है, ठीक है ना। तो ये वेदांता का जो है ना वो हमेशा से रहा है मार्केट के अंदर। मेरे हिसाब से जो ट्रस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पर ना ट्रस्ट का ही गेम है। आर पावर तो इस रेस में पीछे हो ही गया एक, ठीक है ना, उसका तो कुछ पता है नहीं है, वो कंपनी तो जैसे तैसे है ही है। बाकी दूसरी कुछ है नहीं है, जेपी पावर बची है और यहाँ पर जो है आपका वेदांता पावर बची है। तो यही कंपनियाँ हैं जो कि आगे बढ़ेंगी। बट वेदांता पावर, चाहे आप अडानी ग्रुप की बात कर लो, अडानी खुद भी एग्रेसिव है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव में काम करते हैं, वैसे भी वेदांता ग्रुप है। तो दोनों ही कंपनियां हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे कौन सी ज़्यादा बेहतर, तो मुझे वेदांता पावर लगेगी। यहाँ पर ना मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज ऑफ अडानी की कई सारी एनर्जी कंपनी जो है वो आ चुकी है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। बट वेदांता पावर यहाँ पर ना मुझे कुछ यूनिक लग रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टर्स का वो वेदांता पावर की तरफ ज़्यादा रहने चाहिए कंपेयर टू जेपी पावर। ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है। वेदांता पावर अब देखिए यहाँ पर ना क्या देखने को मिल रहा है। एक तो यहाँ पर ना 40 से 41 में ये 3 सपोर्ट थे, वो सब टूट गए, ये सब टूट गए, उसके नीचे भाव आ चुके। अगर इस स्टॉक को बढ़ना है तो 41 और 42 को ये क्रॉस करना मस्ट है। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगा तब तक यहाँ पर ना काम नहीं बनेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
तो अभी ना लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या है, बट अभी जो है इंपॉर्टेंट जगह जो थी उसके नीचे ही कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। किधर की तरफ जाएगा वो यहाँ पर ना शॉर्ट टर्म वाली बात है, बट लॉन्गर टर्म सोचिए, इन्वेस्टर हो इक्विटी पे ध्यान दो, क्योंकि कहते हैं ना जब जब स्टॉक दौड़ जाते हैं उसके बाद हम देखते हैं यार मैं उस वक्त खरीद लेता तब क्या होता। तो आप एज अ इन्वेस्टर प्राइस को नहीं बल्कि अपना जो है एक एवरेज प्राइस बनाने की कोशिश करिए एंड इक्विटी पर फोकस करो। ये प्राइसेस अभी ऐसा नहीं उड़नछू हो जाएंगे, 100 रुपये 200 रुपये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ख्याली पुलाव है, एकदम से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप इस वहम में बैठे हो आप गलत बैठे हो। उसको कहते हैं मैनिपुलेशन। नंबर से ही आपके काम नहीं करेंगे तो फिर क्या स्टॉक किस तरीके से बढ़ गया, ये चीज़ थोड़ा सा वो सर्विलांस वाला इशू आ जाएगा कि भाई मैनिपुलेशन करी गई है। बट एज अ इन्वेस्टर आप जो है ये बस कर सकते हैं कि हाँ भाई आपने इनका सारा डिटेल समझ लिया, आपने इनके फंडामेंटल समझ लिए, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर फंडामेंटल बहुत काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल बहुत काम। और ये एक अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ टाइम है, जो वेदांता ग्रुप जो डीमर्ज हुआ ना, ये अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ टाइम है। अगर लोग पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं ना तो वो गलत नहीं है, बट अभी क्या है, वक्त क्या है, वक्त है ये कि भाई ये कंपनियां जो है एक नए तरीके की हैं ये सभी, ठीक है। अभी इनको जो है ना पकने में समय लगेगा, तो वो पकने में समय लगेगा ना तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़े। तो आप एज अ इन्वेस्टर इक्विटी बटोरने की सोचिए एंड अपना एक राइट एवरेज प्राइस बनाने की सोचो, ज़्यादा बेहतर है। ये डेली बेसिस पर अगर आप कुछ करोगे तो उसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। उसमें आप जो चिल्लड़ का भाव बनाकर निकल जाओगे 10-20%, 30%, 40% लेकर, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है एक लंबा प्लान टारगेट रखते हैं कंपनी के विजन के साथ, देन आपको जो है ये जो जितना भी डीमर्जर वाली कंपनियां है ना, ये सही कह रहे हैं अनिल अग्रवाल जी, वो $100 बिलियन तो मैं नहीं मान के चल रहा, बट अगर आप देखेंगे इनमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल बहुत भरा हुआ है। आज नहीं तो कल ये आपको जो है कुछ ना कुछ करके ही दिखाएंगी, और पोर्टफोलियो में रखा हुआ है तो यहाँ पर ना आपको एक अच्छा खासा एक जो बेनिफिट है ना जो इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए वो मिल के रहे। तो एक ना एक जो ट्रस्ट बना हुआ है वेदांता का शुरू से मार्केट के अंदर, वो आज भी है और आगे भी रहने वाला है। और ये ग्रुप जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, एंड मेरा मानना तो यही है कि प्राइसेस नहीं, इस वक्त आप जो है इक्विटी को बटोरो और उसको एवरेज करने की सोचो। एवरेज प्राइस एक अच्छा बन जाएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्त है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।